वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में हम आपका पूरा लॉगरिथम खत्म कर चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू लर्न न्यू कांसेप्ट 1.2 व्हिच इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। इसमें हम आपके डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ेंगे और इसकी फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब हम ये चीज को थोड़ा क्विकली पढ़ सकते हैं। ये आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन होगा। क्यों रिवीजन होगा? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आप में से हाफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये मैथ्स में ही, एंड आप सभी फिजिक्स में 2 बार ये पढ़ चुके हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी काइंड ऑफ रिपीटेशन टाइप ही होगी, राइट? जैसे समझो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इट इज नथिंग बट योर पार्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज योर वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैथ्स, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 11th में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लिमिट। Differentiation is operator used to define change. Exactly, this is wrong definition. Differentiation, which is used to define very minute change, it is correct definition somewhat. And particularly correct definition is rate of change, right? This I have written in the last to last sessions of differentiation from you guys only, right? Do you remember this? आपने chat box में लिखा था, वहीं से सारी चीजें मैंने लिखी थी, right? उसमें से ये स्निग्धों का था, ये माइन्यूट चेंज वाला, राइट? ये किसी 2-3 स्टूडेंट्स का ही सेम था। तो माइन्यूट इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज, राइट? डिफरेंशिएशन आपका यूज होगा रेट ऑफ चेंज के लिए। कैलकुलस में कैलकुलस का 2 पार्ट होते हैं पर्टिकुलरली, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आप सेंगेज, अरिहंत ये वाली बुक्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको पूरा बुक ही अलग मिलेगी डिफरेंशियल कैलकुलस की और इंटीग्रल कैलकुलस की। उसमें हम पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन देखेंगे। रेट ऑफ चेंज मीन्स जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वाई आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका जो रेट होता है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, वो हम फाइंड करेंगे। जैसे फिजिक्स में आप समथिंग ऐसा पढ़े हो, फिजिक्स में आपने पहले वेलोसिटी पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, हाँ या ना? राइट? जहां पे आपने अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए टू बी एंड देन बी टू सी, सो यू हैव लर्न अबाउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर वो ओ से ए जा रहा है या ए से बी जा रहा है या बी से सी जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आपको मिलती थी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जहां डेल्टा वी इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? डेल्टा एस इज नथिंग बट योर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी इज नथिंग बट योर चेंज ऑफ टाइम, राइट? So rate of change of displacement with respect to rate or particularly change of displacement divided by change of time. So delta is the operator which will give you difference of its final and initial position. So delta S is nothing but your S final minus S initial, S2 minus S1. Delta T will give you T final minus T initial, which is nothing but T2 minus T1. अब जैसे जैसे आपका T नजदीक जाता जाता है, राइट? जैसे ये एक आपका लीनियर कर्व था कि O से A से B B से C जा रहे हो। अगर मान लो ये आपका लीनियर नहीं, ये आपका कोई वेवी कर्व मेथड है, या कोई भी आपके वेवी कर्व में पार्टिकल उसका कर्व या पाथ वेवी कर्व में फॉलो कर रहा है, तो समझना वो टाइम पे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो वो टाइम पे हमने लिया था कि अगर आपका जो यहाँ पे डेल्टा टी वाला डिफरेंस है उसको और कम किया जाए, अगर आप ए और सी के बीच में फाइंड कर रहे हो तो इतना डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा टी को मैं और कम करता जा रहा हूँ, तो मीन्स टी और टी भी आपके एकदम नजदीक हो रहे हैं, राइट? वो टाइम पे आपने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था, लिमिट टी टेंस टू टी1 और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन, हाँ या ना? राइट? कि एवरेज वेलोसिटी में आप ये अप्लाई कर रहे हो, टी2 आपका टी1 के नजदीक जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सिमिलरली आपके दोनों एस के बीच का डिस्टेंस भी कम होता जाएगा, राइट? तो जैसे अगर v from a to b you are defining like this, sb minus sa upon tb minus ta, which is nothing but your delta s by delta t average velocity, उसमें अगर a पॉइंट b के नजदीक जा रहा है या b पॉइंट a के नजदीक जा रहा है, a टेंड्स टू b हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको b की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, हाँ या ना? अगर a b के नजदीक जा रहा है तो b पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी। यही सेम वर्ड्स आपने फिजिक्स में यूज किए थे। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So instantaneous velocity at v will be nothing but ds by dt। ये delta s by delta t आपका ds by dt में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ ds रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज इन डेल s एंड dt वेरी स्मॉल चेंज इन t। डेल्टा बड़ा चेंज, d छोटा चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ds by dt इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब यहाँ पे ds by dt डिवाइड करके आपको जो चीज मिलेगी वही सेम चीज अगर आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो d by dt s के ऊपर, तब भी आपको सेम चीज मिलेगी। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट योर ऑपरेशन विच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जहां पे अगर आप dy by dx लिखते हो तो y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
यू कैन स्टॉप मी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है या ये चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, टेल मी। आई थिंक इसमें से कुछ आपके लिए नया नहीं है, ये सारी चीज आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी से आप जो फाइंड करते हो, इट इज नथिंग बट इट विल गिव यू स्लोप ऑफ लाइन। वो लाइन का आपको स्लोप मिलता है, राइट? एंड स्लोप आपका लाइन का इस तरीके से डिफाइंड है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब y2 माइनस y1 कर रहे हो तो नीचे भी x2 माइनस x1, ऊपर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे x1 माइनस x2। अब डिफरेंशिएशन आपका स्लोप से कैसे रिलेटेड है वो समझो। अगर ये आपका कर्व है, आपका पार्टिकल ये वाला कर्व फॉलो कर रहा है, राइट? डोंट टेल मी कि सर ये तो सांप है, सांप चल के जा रहा है, नागिन, लाइक दैट, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। आपका पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, फिर पार्टिकल भले वो आपका स्नेक है या कुछ और है। नाउ इट वाज इट्स इनिशियल पोजीशन ए, इट इज इट्स फाइनल पोजीशन बी। तो ए और बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी इट इज नथिंग बट योर स्लोप ऑफ सेकंड ए बी, हाँ या ना? सर्कल में आपको याद था, ये ए और बी को ज्वाइन करती हुई अगर लाइन ड्रॉ करूंगा ये कॉर्ड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, और लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसे मैं सेकंड बोलूंगा। इन अ सेम वे दो कर्व में अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो उन दोनों कर्व को आपका पूरा इंटरसेक्ट कर दे, मतलब दोनों कर्व को आपको पूरा आर पार कर दे, तो इट इज योर सेकंड, हाँ या ना? So this AB is nothing but your secant of this curve. So average velocity is nothing but slope of AB. क्या ये चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये AB का आपका स्लोप हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन, हाँ या ना? करेक्ट। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट B, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट B, जब A आपका B के नजदीक जाएगा, A से A डैश हो रहा है, A डबल डैश हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा? वो टाइम पे वो पर्टिकुलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B मिलेगा। जब आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हो, ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड, फिर ये तीसरा सेकंड आपका बी पे स्लोप हो जा रहा है, सी, बी पे टेंजेंट हो जा रहा है, सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? जैसे जैसे ए बी के नजदीक जा रहा है, आपका सेकंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका सेकंड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको स्लोप देती है सेकंड का, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको स्लोप देती है टेंजेंट का। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट? ये उसी सर्कल में जो हमने चीजें पढ़ी थी, सेकंड और टेंजेंट, वो है, राइट? दिस इज सेकंड, दिस इज टेंजेंट। तो ये ए बी ये इस तरीके से नजदीक जा रहा है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। दैट्स इट। डिफरेंशिएशन में चैप्टर 1 के लिए आपको इतनी थियरी पढ़नी है, फिजिक्स में जितने आपके डेरिवेशन हैं उसके लिए भी इतनी थियरी पढ़नी है। यहाँ तक की सारी थियरी क्लियर है डिफरेंशिएशन के लिए? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? फिजिक्स के लिए ये सारी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में, यस और नो एवरीवन? ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि नहीं, राइट? फिर डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले भी आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जब भी पावर होती है, वेरिएबल की पावर में कोई भी कांस्टेंट होती है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट होती है, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक डिक्रीज हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक डिक्रीज हो जाएगा। वहीं से आपकी दो चीजें आती है कि अगर वो x की पावर 1 है, राइट, तो 1 x टू द पावर 0, आंसर विल बी 1 ओनली। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x विल बी 1। d by dx of a to the power x will be a to the power x into ln a, वो आपका हो जाएगा a to the power x ln a। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? ये क्या है? दिस इज योर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। वहां पे तो आपका वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगी। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज इनटू लॉग मोड कांस्टेंट, लॉग के साथ आपका आ जाएगा कांस्टेंट। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? Then d by dx of e to the power x will be equal to e to the power x only. d by dx of ln x will give you 1 upon x. Sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। इतनी फॉर्मूला आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी है। क्या पहले ये क्लियर है एवरीवन? क्विकली यू कैन टेल मी यस, राइट? नाउ दूसरा, डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था कि आप इतना याद रखो कि डिफरेंशिएशन में जब भी क्वेश्चन में सी आएगा, आंसर में आपको माइनस रखना है। साइन का कॉस और कॉस का साइन ही याद रखो, राइट? द माइनस को अलग से याद मत रखो। उसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट भी दिया था। यू गाइज आर नोइंग सुपरमैन, राइट? सुपरमैन अपनी आईज से हीट रेज और रेड रेज छोड़ता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब जिनको पता है सुपरमैन वो याद रख सकते हैं, जिनको नहीं पता है जस्ट लीव इट। सुपरमैन इज द कॉमिक कैरेक्टर फ्रॉम डीसी कॉमिक्स, राइट? तो डीसी, ये डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, ये सी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी सी से शुरू होते हैं, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया,
तो जब भी डिफरेंशिएशन में सी से शुरू होने वाले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसमें आपकी आ जाएगी माइनस साइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको बोला था कि ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स और सारी चीजें हम रिलेट करने वाले हैं। तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आप सुपरमैन को देखो वेदर कॉमिक्स में या कोई एड में आपका छोटा भाई बहन देख रहा है तो आप उसे बता सकते हो इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच आर स्टार्टिंग विद सी एंड दिस आर नथिंग बट माइनस साइंस। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? और किसी को भरोसा हो या ना हो आपका जेई निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपके छोटे भाई बहन को तो पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ अब तो इसका जेई पक्का निकलने वाला है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। यही होता है ना, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या हुआ? आप जिस चीज को पढ़ते हो आपको सभी जगह पे दिख रहा है। एम आई करेक्ट? यस और नो? राइट, डेडिकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये बस आपको कुछ वर्किंग रूल्स याद रखने हैं जो ऑलरेडी आप फिजिक्स में आई थिंक इतने पढ़ चुके हो। फिजिक्स में ये शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, साइन वाला नहीं पढ़ा होगा, बाकी सारी चीजें हो गई होंगी। हाँ या ना एवरीवन? फिजिक्स में कितने पढ़े हैं? प्लीज जो नए स्टूडेंट्स है, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? संपदा, अथर्व, अथर्व आपका जीरो रिस्पॉन्स है, नेगेटिव में रिस्पॉन्स है, मैं जो बोलूँ वो। अटेंडेंस में भी यस नहीं बोला है आपने अथर्व। विवेक, कौशिक, पता चल रहा है? कौशिक आपका भी नेगेटिव रिस्पॉन्स, अटेंडेंस में भी यस नहीं है। शंकर नेगेटिव रिस्पॉन्स, पहले हैंड रेज भी करता था शंकर एटलीस्ट अटेंडेंस के टाइम। आफाक, सुप्तिका, क्लियर है? श्योर? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? लोहित, समापा तो गायब ही हो गया। एवरीवन, क्या ये चीज क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? इसके अलावा कुछ वर्किंग रूल्स भी हैं बट जाने दो, वर्किंग रूल्स कल देखते हैं, नहीं तो वर्किंग रूल्स अभी बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, नाउ आई विल मेक योर असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम।